मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड सभागार में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित प्रोग्राम में NRLM की उपलब्धियां गिनाई गई। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड सभागार में उत्तर प्रदेश में सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा की जिला मंत्री रेणु गर्ग, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग और ADO ISB राजेंद्र कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। भाजपा की जिला मंत्री रेणु गर्ग और भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, ताकि महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर बने। और उन्होंने बताया कि चरथावल विकास खंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपनी स्वरोजगार हेतु 50 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। भाजपा ने जो 4 वर्ष प्रदेश में पूर्ण किए हैं, माननीय योगी जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस बात को हम लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस बात को आम जो जनता है, आम जो व्यक्ति है, वो भी जान रहा है या कह रहा है कि नहीं कह रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे समूह है, जो हमारे चरथावल ब्लॉक में काम कर रहे हैं समूह, आज उसकी महिलाएं एकत्रित थी चरथावल ब्लॉक में। उसमें सरकार ने इन समूह के ऊपर चरथावल ब्लॉक में 50,80,000 रुपए इन समूह पर लगा रखे हैं। ये समूह बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। हमको यह देखना था कि सिर्फ काम कागज पर नहीं होना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति है, काम उस तक पहुंचना चाहिए और उसकी आवाज आनी चाहिए कि यहाँ कुछ काम हो रहा है। हमने अपनी बातें उनको बताई और उनकी बातें खुद सुनी। उनका कहना यह है कि आज से पहले कभी किसी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया। महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी योजनाएं हैं, उन सभी के बारे में जानकारी दी और उनकी जो दिक्कत या कोई परेशानी है उस विषय में उनसे हमने पूछा भी। उनसे पूछा कोई इसमें विषय में कोई परेशानी और कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसमें ब्लॉक से आए हुए और जो समूह के हमारे जिले के अधिकारी प्रबंधक और चरथावल का जो कार्य देख रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर थे। जो छोटी मोटी समस्याएं किसी की थी, वो हमने साथ के साथ निराकरण कराया उसका समस्या का। और समूह खुद अपने आप में मजबूत बने और काम करे, हम यही चाहते हैं। और समूह वाले भी सबका यही कहना है कि बहुत अच्छा कार्य। आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जो महिलाओं के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो किस प्रकार उनका लाभ प्राप्त कर सकती हैं, इस उद्देश्य से यहाँ पर एक चर्चा रखी गई। जिसमें किस किस समूहों की और कौन से विभाग की महिलाएं शामिल हुई है? इसमें हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें थी और जो आसपास के ग्रामीण अंचल में रहने वाली बहनें हैं, वो सभी यहाँ उपस्थित थी। और उन लोगों ने हम लोगों की बात भी सुनी, योजनाओं के बारे में उन्होंने जाना भी, और जो उनकी अपनी परेशानियां थी उनको भी यहाँ पर उन्होंने निसंकोच हम लोगों के सामने रखा। और राजेंद्र जी ने, क्योंकि कुछ बहनों की शौचालय की समस्या थी, उस समस्या का समाधान भी उन्होंने तुरंत करने का उन्हें आश्वासन दिया। तो क्या भाजपा सरकार सभी का विकास लेके चल रही है बराबर? भाजपा का तो शुरू से ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। भाजपा कल्पना में नहीं जीती, भाजपा यथार्थ में जीती है। तो अभी तक संक्षेप में बता दीजिए, अभी तक किस प्रकार के कार्य किए गए हैं क्षेत्र के लिए? महिलाओं के उत्थान के लिए सुमंगला योजना चली, उज्ज्वला योजना चली, जो जिसके कारण बहनों को जो है, जो गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें गैस के सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार में गैस, जिसके लिए घर में आधे से ज्यादा झगड़े हुआ करते थे कि भाई सिलेंडर खत्म हो गया है और सिलेंडर नहीं आ रहा है, और पुरुष जो थे वो घंटों लाइन में लगे रहते थे और सिलेंडर लेकर आते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि जब उनका नंबर आता था तभी गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है ना, वहाँ सिलेंडर ही समाप्त हो जाते थे, उन्हें मिल नहीं पाता था और फिर 2-3 दिन बाद उन्हें लाइन में लगना होता था। तो हमारी सरकार ने इस चीज़ को खत्म किया और आज घर घर गैस पहुँच रही है। सुमंगला योजना चलाई,
सुमंगला योजना के माध्यम से जो है खाते खोलने का काम, जनधन योजना चलाई जिससे जो है महिलाओं के खाते खुले, 0 बैलेंस पर खाते खुले। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय में प्रत्येक बहन के खाते में 500 रुपये पहुंचे। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, जैसे निराश्रित पेंशन योजना थी, या विधवा हो जाती थी जब वो पुनर्विवाह करना चाहती थी तो पहले की सरकारें मात्र 11,000 रुपये दिया करती थी। हमारी सरकार ने उसे बढ़ाकर